पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारी प्रार्थना का 9वां दिन है। परिवारों को जोड़ने की कुंजी 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना। इस प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे परिवार आशीष पा रहे हैं। सबसे पहले हम ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने हमें एक सुंदर अवसर दिया कि हम सब एक मत एक हृदय होकर प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हुए अपने परिवार को मजबूत करें, अपने परिवार को प्रभु के पास लेकर आए। हमने बीते 8 दिन प्रभु के वचन पर मनन चिंतन किया। जो भी हमारे जीवन में, रिश्तों में, परिवार में कमियां थी, जो भी मनमुटाव था, लड़ाई झगड़े क्लेश थे, जो भी जड़ थी, हम सब ने प्रार्थना में भाग लेकर उसको समझा, जाना और वचन के द्वारा हमने उसे अपने जीवन से हटाया। एक आदर्श परिवार, एक अच्छा पति पत्नी, एक अच्छे बच्चे के रूप में, एक अच्छे माता पिता के रूप में हमने दृढ़ संकल्प लिया कि अब से हम नहीं बल्कि ईश्वर हमारे जीवन में निवास करता है, विद्यमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हमारे साथ भाई डेरिक, भाई रेमंड और अन्य टीम भी यहाँ उपस्थित है। आज हम सभी परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा विश्वास है आज ईश्वर आशीषों की वर्षा हमारे जीवन में करने जा रहा है। जो हमने बीते 8 दिन प्रार्थना में भाग लिया, वचन को सुना, समझा और इस नए दिन 9वें दिन जो हमारी प्रार्थना का आखिरी दिन है, आज ईश्वर हमें बहुत सारी आशीषों से भरने जा रहा है, कृपाओं से। हमारे दुख दर्द तकलीफ पीड़ाएं आज प्रभु दूर करेगा, हम सबको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरेगा। इसलिए आज हमारे भाई हमारी अगुवाई करेंगे प्रेज एंड वर्शिप में, और हम सब बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ पवित्र आत्मा को अपने जीवन में हम सबके बीच में आमंत्रित करें। इसलिए इस वर्शिप में बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ में भाग लेना। प्रभु पवित्र आत्मा को अवश्य आप लोगों पर उंडेलेगा और आप लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएं। आइए प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है संत लूकस अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं, लिखा है कि अगर तुम अपने पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो तुम्हारा पिता जरूर तुम्हें पवित्र आत्मा प्रदान करेगा। आज हम अपने परिवारों में पवित्र आत्मा को बुलाएं। इस गीत के माध्यम से हम पवित्र आत्मा की स्तुति, महिमा, आराधना करें और अपने जीवंत ईश्वर की आराधना करते हुए, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करते हुए। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम पूरी भक्ति के साथ अच्छे हृदय से, पवित्र हृदय से, अच्छे मन से अपने पूरे परिवार के साथ इस गाने में भाग लें। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा
ज्योति जला, प्रेम की ज्योति जला। जीवन दाता मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। जीवन दाता मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ। आज हम दिल खोलकर प्रभु यीशु से पावन आत्मा की मांग करें। हे पावन वो पिता जो हमें माँ के गर्भ से जानता है, वो हमारे हर दुख तकलीफ, हर सुख दुख को पहचानता है। हे पावन आत्मा, अगर हम उससे पावन आत्मा की मांग करेंगे तो वो हमें जरूर प्रदान करेगा, क्योंकि लिखा है तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा पिता भी पवित्र है। हम हमारे मन से, हृदय से अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए प्रभु से उसका पवित्र आत्मा मांगे। हाँ भाई और बहनों, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें अनेक वरदानों से भरता है। हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ है, परेशानी है, उसको दूर करता है। हमें हर कठिनाई, हर तकलीफ से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और हमें प्रभु के करीब लेके जाता है। जब पावन आत्मा हमारे दिलों पे राज करेगा, हम हर बुराई, हर पाप से बचे रहेंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। बस आप एक मत होकर, एक हृदय से इस आराधना में इस गीत को इतनी भक्ति भाव से गाएं कि पिता ईश्वर अपना पवित्र आत्मा, पावन आत्मा आपको जरूर प्रदान करेगा। हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान दे दे जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ। मुझ में ज्ञान की बाती जला, दिल में बाती जला। मुझ में ज्ञान की बाती जला, दिल में बाती जला। ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। 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 प्यारे भाई और बहनों,
हम पिता ईश्वर से पावन आत्मा की मांग करते हुए हम उनसे कहें, हे पावन आत्मा हमें ज्ञान से भर दे, ताकि हम परिवारों में जो भी डिस्कशन लें, जो भी निर्णय लें, वो हम आपकी द्वारा सही ले सकें। हमारे परिवार में हो सकता है हमारे माता पिता से लड़ाई झगड़े चल रहे हो, मनमुटाव हो, हमारे भाई बहनों से बातचीत नहीं है, हमने गुस्से में आकर किसी से ऊंची आवाज में बात कर ली है, उनको दुख पहुंचाया है किसी भी तरीके से, हम उसके लिए क्षमा मांगे। हम पावन आत्मा से भरने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे मन को हम शांत रखें, हमारी गलतियों को हम प्रभु के सामने अर्पित करें। हो सकता है हमारी किसी गलती के कारण किसी को दुख पहुंचा हो, या हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं हो किंतु किसी को तकलीफ हुई हो, हम उन सभी चीज़ों को प्रभु के चरणों में अर्पित करें। जब हमारा दिल साफ होगा तो पावन आत्मा हम पर अधिकार लेगा। आज सभी इस आराधना में जितने भी लोग भाग ले रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप अपने मन को शांत कर लीजिए, सारा ध्यान सारा हृदय आज की स्तुति आराधना प्रार्थना में लगा दीजिए। जब हमारा ध्यान एक तरफ होगा, पावन आत्मा की तरफ होगा, तो हम पर जरूर अधिकार लेगा, हमारे पापों को हमसे दूर कर देगा। जितने भी मनमुटाव चल रहे हैं पति पत्नी के बीच, भाई बहन के बीच, मित्रों के बीच, उन सभी को आज पवित्र आत्मा दूर करेगा। जितने भी बंधन है उन सभी बंधनों को पवित्र आत्मा तोड़ देगा। हम सब ऊंचे स्वर से पावन आत्मा को पुकारें और गाएं, हे पावन आत्मा तो आ, 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 मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा। आइए पवित्र आत्मा हमारे परिवारों में आई है। आत्मा तो आज पावन आत्मा हमारी इस पारिवारिक प्रार्थना का अंतिम दिन है। पावन आत्मा तो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए सभी परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पावन आत्मा तो आपके परिवारों में जो भी कमी है, जो भी दुख तकलीफ परेशानी है, प्रभु यीशु आज इसी क्षण इसी वक्त आपकी सभी परेशानियों को दूर कर रहे हैं। आपकी कमी को, आपकी कमजोरी को आपकी ताकत बना रहे हैं। आज इस समय कई ऐसे परिवार हैं जो टूट चुके हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो एक दूसरे से अलग होने की कगार पर हैं। परिवार में कोई ऐसा एक जन है
जो पारिवारिक क्लेशों की वजह से मरना चाहता है, आज हम उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो टूट रहे हैं। प्रभु आपको नया जीवन दे रहा है, आपके परिवारों को कई वरदानों से भर रहा है, आपके परिवारों के बीच में प्रेम को फिर से कायम कर रहा है। जिस तरह एक पेड़ आंधी आने पे, तूफान आने पे थोड़ा झुक जाता है, उसकी कुछ डालियां टूट भी जाती हैं, कुछ डालियां सूख जाती है, लेकिन जब तक वह वृक्ष, वह पेड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, तब तक उसे कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। भले ही उसकी एक डाली थोड़ी सी टूट गई हो, लेकिन फिर भी वह थोड़ी सी भी अगर उस पेड़ से जुड़ी हुई है तो भी वह हरी भरी रहेगी। उसी तरह से हमारे परिवार में भी कई ऐसे क्षण होते हैं जब हमारे परिवार में दुख, तकलीफ, परेशानियां आ जाती हैं। हमारे आपसी रिश्तों में भरोसे की कमी हो जाती है, प्रेम की कमी हो जाती है। इस समय कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे दंपत्ति हैं जो एक दूसरे के ऊपर विश्वास की कमी है। कई ऐसे दंपत्ति हैं जो एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं किसी तीसरे पर्सन की वजह से। आज हम इस प्रार्थना में, इस स्तुति आराधना में उस परिवार को प्रभु के पवित्र चरणों में रखते हैं कि प्रभु जिस तरह से वह पेड़ आंधी आने पे, तूफान आने पे झुक गया था, उसी तरह से ये परिवार भी किसी ना किसी कारणवश, किसी तीसरे इंसान की वजह से आज टूट रहा है, आज एक दूसरे से अलग होने की कगार पर है। आज हम उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु को समर्पित करते हैं कि प्रभु आप उस परिवार को फिर से जोड़ दीजिए। उस परिवार में, उन दंपतियों के बीच में जब उनमें विवाह हो रहा था तो आपने विश्वास का बीज बोया था, आपने प्रेम का बीज बोया था और आपने कहा था कि अब से तुम दोनों एक शरीर हो। प्यारे प्रभु जी, आप उन्हें उस क्षण की याद दिलाइए जब उन्होंने आपके सामने ये कसम खाई थी कि अब से हम एक दूसरे के हैं। मैं अपनी पत्नी के और पत्नी अपने पति के सिवा किसी और से कोई दूसरा रिश्ता नहीं रखेगी। हमने ये वचन उस समय प्रभु के सामने कहा था। प्रभु इस वचन को आप उन्हें याद दिलाइए और उनके बीच में जो भी थर्ड पर्सन आ रहा है जिसकी वजह से उनके परिवार में दरार आ रही है, आप उस तीसरे पर्सन को उनमें से, उनके परिवार में से अलग कीजिए, उनके जीवन में से अलग कीजिए और उन्हें फिर से एक शरीर और एक मन कर दीजिए। प्यारे प्रभु, आज कई ऐसे परिवार हैं जो आपसी लड़ाई झगड़ों में लगे हुए हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो अपने पुरखों की जमीनों को लेकर एक दूसरे के ऊपर चाकू चलाने तक की नौबत आ चुकी है। एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को मारने के लिए वह आगे आ चुके हैं। प्यारे प्रभु, हम उन परिवारों को आपके पवित्र चरणों में रखते हैं कि प्यारे प्रभु जी, आप उन्हें प्रेम से भर दे, उन्हें सामर्थ्य प्रदान कीजिए
उनके जीवन में, उनके परिवारों में जो भी दुख तकलीफ है, जो भी दिक्कत परेशानी है, जिसकी वजह से वो आज एक ही भाई बहन होकर कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, आज हम उस परिवार को आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें सामर्थ्य प्रदान कीजिए, आप उनकी आंखों को खोल दीजिए ताकि वह फिर से एक हो जाएं। आप अपनी ज्योति उन्हें प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया है, अपने माता पिता से अलग रहने लग गए हैं, या अपने माता पिता को दुख तकलीफ कष्ट दे रहे हैं। परमेश्वर आज उस बेटे को, उस बेटी को फिर से कह रहा है कि तुम अपने माता पिता के पास जाओ, उन्हें इस बुढ़ापे में तुम्हारी ज़रूरत है। जब तुम छोटे थे तुम ढंग से बोल भी नहीं पाते थे, तुम्हारे शब्द टूटे फूटे थे, तब भी तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता जानता था कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हारे माता पिता तुम्हें वही चीज़ प्रदान करते थे। तुम्हारे माता पिता तुम्हें कभी भी बचपन में अकेला नहीं छोड़ते थे। क्यों? ताकि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, कोई दूसरा इंसान तुम्हें कोई चोट ना पहुंचा सके। और अब जब तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तब तुम उन्हें अकेला छोड़ रहे हो। आज उस बेटे को, उस बेटी को फिर से अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। प्रभु आप उनकी आंखें खोल दीजिए और फिर से उन्हें अपने माता पिता के पास लौटा दीजिए, ताकि वे अपने माता पिता के उस दुख को, उस परेशानी को अनुभव कर सकें और अपने माता पिता की सेवा कर सकें। आज ऐसे कई परिवार हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। परिवार में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी कारणवश डरे हुए हैं। जब पेंतेकोस्त के दिन सभी शिष्य एक कमरे में बंद थे, वे भी डरे हुए थे। बाहर जब आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था, तो वह डर के एक कमरे में बंद हो गए थे। तो उस समय एक आग के रूप में पवित्र आत्मा उनके सर के ऊपर आ उतरा था। उसी तरह से आज उन सभी डरे हुए परिवारों में, उन सभी डरे हुए बच्चों में, उन सभी डरे हुए युवाओं में पवित्र आत्मा उतर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके मन में, आपके शरीर में, आपके हृदय में, आपके परिवारों में अपना वास बना रहा है। हालेलुया। बस आपको उसको ग्रहण करने की जरूरत है। शुद्ध हृदय से, पवित्र हृदय से प्रभु को ग्रहण कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है पवित्र बनो जिस प्रकार मैं प्रभु पवित्र हूँ। प्यारे भाई और बहनों, आज हमें पवित्र रहने की जरूरत है। आज संसार में बहुत सी चीजें हैं जो हमें पाप के करीब ले जा रही है। बहुत सी चीजें हैं जो हमें शैतान के करीब ले जा रही हैं। हम बहुत जल्द शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं और उससे निकल भी नहीं पाते हैं। और जब हमें यह एहसास होता है कि हमने ये गलत किया है, यह पाप है, तो उस समय बहुत देर हो चुकी होती है। प्यारे भाई और बहनों, आज ये समय है फिर से प्रभु के करीब आने का, प्रभु के पास लौट आने का। हम फिर से इस गीत को दोहराएं और पूरी भक्ति के साथ पवित्र आत्मा को अपने परिवार में,
अपने माता पिता में, अपने पति पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने भाई बहन में आमंत्रित करें। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, 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 हे पावनात्मा तू आ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारी प्रार्थना का 9वां दिन है। हम सबसे पहले बीते 8 दिनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वाक्य 16 से लेकर 18 में, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर ने हम सबको इस YouTube के द्वारा, इस मीडिया के माध्यम से जोड़े रखा। हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित किया और प्रभु ने हम सबको अपनी आशीषों से भरा है। हम चाहे संसार के किसी भी कोने से क्यों नहीं इस प्रार्थना में भाग ले रहे, लेकिन वचन के द्वारा हम सब एक साथ प्रभु से जुड़े हुए हैं। हमारी जो प्रार्थना है परिवारों को जोड़ने की कुंजी, हमें मालूम है हमारे परिवार का पालन पोषण, परिवार की एकता, परिवार के लिए अच्छाई, परिवार को जोड़े रखने के लिए हमें अपने जीवन में किस चीज की जरूरत है, वो है प्रार्थना। हमने बीते 8 दिन हमारे जीवन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी कमियां थी, हमने एक एक कमियों पर मनन चिंतन किया, ध्यान दिया और प्रार्थना और वचन के द्वारा हमने उन सारी कमियों को अपने जीवन से दूर कर दिया। हम बीते 8 दिन के एक एक टॉपिक्स के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। जितने भी लोग हमारे साथ में बीते 8 दिनों से भाग ले रहे हैं, आज 9वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं, और जो आज नए आए हैं, पहली बार जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन सब के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ में ही हम माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगते हैं। हे प्यारी माँ मरियम, जिस तरीके से आपने काना नगर के उस विवाह में उस परिवार की परेशानी समझी, आज हमारा विश्वास है आप हमारे लिए विनती कर रही है प्रभु यीशु से। सभी स्वर्गदूत, सभी संतगण हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। आज जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, हमारा विश्वास और भरोसा है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली नहीं लौटेगा, क्योंकि प्रभु सबों को खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है।
याकूब 1:5 कहता है, यदि किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे। हमने बीते 8 दिन ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में जो भी कमियां हैं, खटास है, जो भी परिवार को तोड़ रही है, जो भी रुकावट, बाधाएं, परेशानियां हैं, जो संदेह है, जो विश्वास की कमी है, प्रार्थना की कमी, वचन की कमी, विश्वास और भरोसे की कमी जो है, वो हमने प्रार्थना के द्वारा जाना, समझा। आज जितने भी भाई बहन जहां कहीं से भी प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपके जीवन को बदल दिया है, आपको अपनी आशीषों से भर दिया है, क्योंकि प्रभु सबों को खुशी से खुले हाथ सबों को देता है। हमने अपने आंसू बहाते हुए, अपनी पीड़ा, अपने दुख, दर्द, तकलीफ को बयान करते हुए प्रभु से प्रार्थना की है। और प्रभु अपने वचन में कहता है, यदि किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो ईश्वर से प्रार्थना करे। हमारे जीवन में जो भी जरूरतें थी, जो भी बाधाएं थी, समस्याएं थी, उन सब के लिए हमने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने उन सारी कमियों पर अधिकार लेकर अपनी आशीषों से सारी अच्छाई हमारे जीवन में बरसा दी है। और हमारे जीवन में जो कमी घटी थी, जो रुकावट थी, जो पाप था, उन सब को प्रभु ने अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दिया है, हमारे जीवन से हटा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम मां मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगे। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मृत्यु के समय, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जल्दी से आप इस प्रार्थना के लिंक को जहां कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपके फैमिली ग्रुप में, जितना आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए। प्रभु आपको और आशीष देगा। हो सकता है हमारे एक शेयर करने से कोई व्यक्ति दुखी हो, तकलीफ में हो, प्रभु का वचन जाएगा और उसे शांति देगा। उसके जीवन में जो लड़ाई झगड़े क्लेश है, परिवार टूटने की कंगार पर है, हमारे शेयर करने से, हमारे प्रार्थना करने से उसका जीवन जुड़ा रहेगा, उसका रिश्ता बच जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जल्दी से आप अपनी बाइबल और नोटबुक आप खोल लीजिए। आज हमारी प्रार्थना का 9वां दिन है। आप सभी को मालूम है, हमारी प्रार्थना का जो वचन है, आधार जो है, वो प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्यांश 31 है, जहां पर प्रभु का पवित्र वचन कहता है, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। जब तक हम प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते, वो भरोसा, वो विश्वास प्रकट नहीं करते, तब तक हमारे जीवन में किसी प्रकार का बदलाव, छुटकारा, हमारा उद्धार नहीं होगा। वही रोग, वही पीड़ा, वही कष्ट, वही लड़ाई झगड़े क्लेश, वही संदेह हमारे जीवन में कार्य करेगा, वही पापों में हम पड़े रहेंगे। लेकिन ईश्वर अपने वचन में कहता है, यदि आप प्रभु ईसा में विश्वास करेंगे, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक भाई बहन यदि आज प्रभु यीशु को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में, उद्धारक के रूप में, एकमात्र ईश्वर के रूप में अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, यीशु को छोड़कर कोई और दूसरा ईश्वर नहीं है। आज इसी वक्त मैं और मेरा घराना, मेरा परिवार प्रभु ईसा की, प्रभु यीशु की उपासना करेंगे। आज से हम सिर्फ यीशु मसीह पर ध्यान देंगे, प्रभु के वचन पर ध्यान देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने वचन में स्पष्ट कहता है, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हम इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास है, भरोसा है कि यीशु है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। हमारे जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, बंधन हैं,
समस्याएं हैं, तंगी है, बीमारियां हैं, वो कोई हटा सकता है, दूर कर सकता है, तो वो एकमात्र प्रभु है, वो यीशु। इस विश्वास, इस भरोसे के साथ में हम प्रभु के पास में आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज प्रभु इस वचन के द्वारा आप हर एक व्यक्ति को छुटकारा देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है परमेश्वर से दूरी। परमेश्वर से दूरी परिवार को तोड़ती है, और जब हम अपने परिवार को प्रभु के निकट लाते हैं तो हमारा परिवार जुड़ जाता है। हम इस प्रार्थना में अपने परिवार को, अपने माता पिता, बच्चों को, अपने पत्नी को, पति को, अपने भाई बहनों को, परिवार के एक एक सदस्य को हम प्रभु के पास लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए असंभव है, हमारे लिए नामुमकिन है हमारी अवस्था को बदलना, लेकिन हम विश्वास के साथ उस मुक्तिदाता के पास आए। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, संत मार्कुस अध्याय 9 वाक्यांश 23, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आज हम विश्वास के साथ प्रभु के पास में आए। हम जो प्रभु से दूर हो गए थे, जो राह से भटक गए थे, जो पाप में पड़ गए थे, जो धन दौलत शोहरत के अंदर सांसारिक चीजों में हम पड़ गए थे, और हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दूरी आ गई। आज हम उस दूरी को भरने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं, जब एक दीवार में क्रैक आ जाता, दरार आ जाती है, तो हम सबसे पहले जो दरार आई हुई जगह उसको थोड़ा और खरोचते हैं, ताकि वहां से जो माल मटेरियल लगा हुआ है वो थोड़ा हटे, प्रॉपर तरीके से वहां पर मसाला लग जाए। जब हम इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, तो क्या होगा? परमेश्वर उन सारे दरारों में प्रवेश करेगा, और वहां से जो कमियां हैं उन कमियों को वहां से निकाल फेंकेगा, और वहां पर पवित्रता, आशीषें, कृपाएं, वरदान से भर देगा। हमारे रिश्तों में जो गैप आ गया, जो दूरी आ गई, परमेश्वर आज इस प्रार्थना के द्वारा, अपने वचन के द्वारा भरने जा रहा है। प्रभु का पवित्र वचन संत मत्ती अध्याय 6 वाक्यांश 33 कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। क्या हम वास्तविकता में हम ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहते हैं? क्या हम अपने परिवार में परमेश्वर को समय देते हैं? क्या हम अपने परिवार में प्रार्थना को महत्व देते हैं? क्या हम चर्च रेगुलर जाते हैं? क्या हम अपने बच्चों को, अपने संतान को, अपने परिवार के सदस्यों को प्रभु के बारे में, प्रभु के प्रेम के बारे में, परिवार के बारे में, परिवार की एकता के बारे में, प्रेम के बारे में, क्या हम उनके साथ में बांटते हैं? नहीं, क्योंकि आज हम सब कहीं ना कहीं इतने व्यस्त हो गए, हमारे पास में समय नहीं है। हमें मालूम नहीं है स्वर्ग राज्य क्या है, परमेश्वर कौन से स्वर्ग राज्य के बारे में कह रहा है, उसके पीछे लगे रहो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु स्वयं परिवार में मनुष्य का रूप धारण करके एक बालक के रूप में आए, क्योंकि उद्धारक का परिवार में जन्म लेना आवश्यक है। इसीलिए प्रभु ने स्वयं एक बालक के रूप में परिवार में जन्म लिया, ताकि परिवार के द्वारा उद्धार हो सके। जब तक हम अपने परिवार के द्वारा उद्धार नहीं पाएंगे, परिवार के द्वारा विश्वास नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, ना तो समाज बदलेगा, ना हमारा परिवार, ना हमें मुक्ति प्राप्त होगी, ना हमारा उद्धार हो पाएगा। जब तक हमारे परिवार का उद्धार नहीं होगा, हमारा जीवन नहीं बदलेगा। हम वही पाप में, वही गंदे विचारों में, अश्लीलता में, नशे में पड़े रहेंगे।
इसलिए ईश्वर का वचन कहता है तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। जब तक हम अपने परिवार को समय नहीं देंगे, अपने परिवार के साथ बातचीत नहीं करेंगे, परिवार को समझेंगे नहीं, परिवार को प्रेम नहीं करेंगे, परिवार को एकजुट नहीं रखेंगे, परिवार को प्रभु के करीब नहीं लाएंगे, परिवार को प्रार्थना करना सिखाएंगे नहीं, तब तक आपके परिवार का उद्धार नहीं होगा। क्योंकि स्वयं प्रभु परिवार में जन्म लिया ताकि परिवार के द्वारा उद्धार प्रकट हो सके। प्रभु के पास में एक धनी युवक आया। आप सभी ने धनी युवक के बारे में दृष्टांत सुना होगा। वह धनी युवक आके प्रभु को कहता है, गुरुवर, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना होगा? क्या रास्ता है? क्या तरीका है? क्या अनंत जीवन को मैं पैसों से, धन से खरीद सकता हूं क्या? एक सवाल है ये। आगे इसका जवाब हमें मिलता है। तो प्रभु कहता है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। तो वो कहता है मैं तो सारी आज्ञाओं का पालन करता हूं। तो प्रभु उसके हृदय को देखता है और प्रेम के साथ कहता है कि बेटा, तुझ में एक बात की कमी है, तुझ में एक बात की कमी है। उसके बाद में प्रभु कहता है जाओ, अपनी सारी धन संपत्ति जो है उसको बेचकर मेरे पास लौट आओ। जब प्रभु वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझाना चाहते हैं, कुछ गाइड करना चाहते हैं, मार्ग दिखाना चाहते हैं, उस वक्त हम उनकी बातों को ध्यान नहीं देते। हमें लगता है ये फालतू बातें, ये सब फालतू है, प्रार्थना करने से क्या फायदा? प्रार्थना करने से अच्छा मैं खेल लेता हूं, घूम लेता हूं, मोबाइल चला लेता हूं, चलो मूवी देखने चल जाता हूं, या दोस्तों के साथ में पार्टी कर लेता हूं, या प्रार्थना का समय होता है उस वक्त थोड़ा लेट चल जाता हूं, अभी पत्नी प्रार्थना कर रही होगी, या बच्चे, या परिवार के मुखिया, किसी में सोच आती है ऐसी, उनको प्रार्थना एक बोझ लगती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस प्रार्थना की शक्ति को, उसके सामर्थ्य को समझा नहीं। इसकी वजह से हमारे रिश्तों में, हमारे परिवार में दूरियां आ गई है। वह दूरी जो उस धनी युवक के जीवन में थी, उसके जीवन में वो कहता है मैं सारी आज्ञाओं का पालन करता हूं, लेकिन जब प्रभु बड़े प्रेम के साथ उसको देखते हैं, तब प्रभु कहता है तुम में एक बात की कमी है। वो कमी आज हम सबको मालूम है। प्रभु हम सबको कहता है बेटा और बेटी, तुम में एक बात की कमी है। तुम्हारे परिवार टूटने के पीछे एक कमी है, तुम्हारे रिश्तों में दरार आने के पीछे एक कमी है, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा उसके पीछे एक कमी है, तुम्हारे बच्चे बिगड़ने के पीछे कारण है, एक कमी है। वो कारण तुम जानते हो। आज तुम्हारा पति तुमसे बात नहीं करता, उसके पीछे कमी है। तुम्हारे रिश्तों में विश्वास नहीं है, संदेह है, घमंड है, अहंकार है, अभिमान है, क्रोध है, नफरत है, ईर्ष्या है, बैर है, उसके पीछे एक कारण है, कमी है। हमने बीते 8 दिन समझा परिवार में समय की कमी, परिवार में समय की कमी की वजह से परिवार बिखर रहा है, बातचीत की कमी की वजह से परिवार बिखर रहा है, क्रोध और अहंकार की वजह से, अभिमान की वजह से, स्वार्थता की वजह से परिवार बिखर रहा है, आभार प्रकट नहीं करते, अनुशासन की कमी, प्रभु की शिक्षाओं की, परमेश्वर के वचन की कमी के कारण आज हम सब बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। आज ईश्वर हमें एक नया अवसर, एक सुंदर मौका देता है। हम उस धनी युवक के समान हम प्रभु के पास जाते हैं, लेकिन जब प्रभु हमें वचन और प्रार्थना के द्वारा समझाना चाहता है, उस वक्त हम अपने हृदय को बंद कर लेते हैं, द्वार को क्लोज कर लेते हैं।
जब तक हम उस द्वार को खोलेंगे नहीं, प्रभु प्रवेश नहीं कर पाएगा। वचन प्रवेश नहीं करेगा, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी नहीं होगी, और विश्वास नहीं बढ़ेगा तो हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन कहता है मार्कुस 9:23, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके परिवार का उद्धार, छुटकारा, चंगाई, बदलाव नहीं होगा। प्रभु का पवित्र वचन हम सबको समझाता है। सन्मति अध्याय 13 वाक्यांश 22 के अंदर, वहां पर प्रभु का पवित्र वचन कहता है, जो कांटों में बोया गया है ये वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। वचन कहता है जो कांटों में बोया गया है ये वह जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है। आज हम सब देखते हैं हमारा परिवार किस ओर जा रहा है। हम सब आधुनिक युग में भाग रहे, दौड़ रहे हैं। हमारे पास में एक दूसरे के लिए समय नहीं है। माता पिता से, बच्चों से, पत्नी से, पति से, भाई बहनों से, आस पड़ोसियों से बात किए हुए कितना समय हो गया, हमें यह भी नहीं मालूम कि वो यहां है या नहीं। यहां पर हम वचन देखते हैं, संसार की चिंता, संसार की आवश्यकता, धन का मोह हमारे जीवन में वचन को दबा देता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वह फल नहीं लाता। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना में वचन नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना में विश्वास नहीं है। हम विश्वासी है, हम मसीह है, लेकिन चर्च नहीं जाएंगे। हम विश्वासी है, मसीह है, लेकिन हम क्षमा नहीं करेंगे। हम विश्वासी मसीह है, प्रार्थना करने वाले, उपवास रखने वाले हैं, लेकिन हम उसको क्षमा नहीं करेंगे। आज कितने सारे लोग ऐसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे को माफ नहीं करते, और प्रार्थना करते रहते दिन भर। आपको लगता है आपकी प्रार्थना प्रभु स्वीकार करेगा? जैसे प्रभु ने धनी युवक को कहा, अपनी सारी धन संपत्ति बेचकर तुम मेरे पास आओ। इसका मतलब है उसका ध्यान, उसका मोह धन पर था। यदि उसका मोह धन पर नहीं होता तो वह अपनी धन संपत्ति सब कुछ बेचकर प्रभु यीशु के पास आता, लेकिन वह उदास होकर, निराश होकर वह प्रभु के पास से चला गया। उसने वह आशीष, वह कृपा, वह वरदान, वह उद्धार, वह मुक्ति सब कुछ छोड़कर वह चला गया, क्योंकि उसे लगा कि प्रभु की जरूरत नहीं है, मेरे पास धन है और धन से सब कुछ हो जाएगा। आज यही गलतफहमी हम सबको डुबा रही है, हमारे परिवार को तोड़ रही है। पति पत्नी कामकाज में इतने व्यस्त हो जाते हैं, धन के पीछे इतने खो जाते हैं, अपने परिवार में क्या चल रहा है, बच्चे किस राह पर है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है। आज हम देखते हैं माता पिता बच्चों के बीच में कितना क्लेश हो रहा, मनमुटाव है। माता पिता रो रहे हैं, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे भटक गए, बच्चे नशे में पड़े हैं। एक बार आप अतीत पर मनन चिंतन करना, अतीत की ओर मुड़ना और ध्यान देना, बच्चों के बिगड़ने के पीछे कारण क्या है। जब बच्चों को माँ बाप की जरूरत थी, उनके साथ की, उनके समय की, उनके स्पर्श की, उनके प्रेम की, तब आपके पास में उनके लिए समय नहीं था। तब आप दोनों पति पत्नी काम में इतने व्यस्त हो गए थे, बच्चे को किसी और के हाथों में सौंप गए थे। इस वजह से माता पिता बच्चों के बीच में एक ऐसी दूरी आ गई जिसे हम मनुष्य भर नहीं सकते, उस दूरी को कम नहीं कर सकते। अगर ये दूरी कोई कम कर सकता, हटा सकता है, तो वो है प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्यांश 31 कहता है, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए,
जब तक आप अपने परिवार में प्रार्थना शुरू नहीं करेंगे, एक मत एक हृदय होकर परिवार में प्रार्थना का आरंभ नहीं करेंगे, आप परिवार में प्रभु के वचन का बीज नहीं बोएंगे, अपने विश्वास को प्रकट नहीं करेंगे, परिवार को प्रेम नहीं करेंगे, परिवार को समय नहीं देंगे, परिवार से बातचीत नहीं करेंगे, आपके परिवार में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। सबसे पहले हमें अपने घमंड, अपने स्वार्थ, अभिमान को साइड में करना है। प्रभु हम सब पर दया करना चाहता है, प्रभु को हम पर दया आ रही है, प्रभु हमारे जीवन को बदलना चाहता है। प्रभु जानता है हम भटकी हुई भेड़ है, हमारे पास में कोई न चरवाहा है जो हमारे लिए प्रार्थना करे, ना हमारे पास में कोई चरवाहा है, ना कोई मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला, सही गलत की शिक्षा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम सन्मति अध्याय 13 वाक्यांश 22 में देखते हैं कि धन और संसार की चिंताएं परिवार में वचन को दबा देती है। आज आपके जो समय, जो आपका परिवार का जो समय, वो आज आप परिवार को नहीं देंगे ना, तो कल आपका परिवार टूटेगा, ये अवश्य टूटेगा। आपके बच्चों में निराशा आएगी, क्रोध आएगा, जलसी आएगी, नफरत करेंगे वो, क्योंकि उन्हें धन की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है। आज हम सब प्रभु से दूर हैं, प्रभु से कोसों दूर है, क्योंकि हमने सांसारिक चीजें, धन के प्रति इतना मोह बना लिया है कि हमें प्रभु का वचन समझ में नहीं आता, उसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे एक डायलॉग है, अपनी प्रभु है। आज हम सब प्रभु बन गए हैं, हमें ईश्वर की, प्रभु यीशु की जरूरत ही नहीं है। हम सब ज्ञाता बन गए, हम सब वचन के श्रोता बन गए, कोई भी पालन करता बनना नहीं चाहता, कोई भी प्रार्थना सुनना, विश्वास करना, प्रार्थना का बीज परिवार में बोना कोई नहीं चाहता। इसलिए हमारे जीवन में टकराव है, नफरत है, दरार है, परेशानी है। आज ईश्वर हमें अपने पवित्र वचन सुक्ति ग्रंथ अध्याय 14 वाक्यांश 12 के द्वारा हमें समझाना चाहता है, बताना चाहता है, जो बुरी योजनाएं बनाते हैं वे पथभ्रष्ट हो जाते हैं, जो भलाई करते हैं उनसे प्यार और सच्चाई का व्यवहार होता है। आज हमारी योजनाएं प्रभु की योजनाओं से भिन्न है, अलग है। हम जो योजनाएं बनाई है, उस योजना पर चल रहे हैं, वो योजना हमें अपने परिवार से, अपने परमेश्वर से दूर करेगी। जो मार्ग हमने चुना है वह मार्ग हमारे लिए विनाश का कारण बन रहा है। जो व्यक्ति भलाई करता है, जो व्यक्ति प्यार और सच्चाई का व्यवहार करता है, प्रभु उसको आशीष देता है। क्या हम अपने परिवार में प्रेम का, भलाई का कार्य कर रहे हैं? अपने बच्चों को बैठाकर उनको समझा रहे हैं? अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ में बैठकर बातचीत कर रहे हैं? योजनाओं के बारे में हो, भविष्य के बारे में हो, कुछ भी हो, क्या आप परमेश्वर को बता रहे हैं, बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे। इसलिए वचन कहता है मत्ती 6:33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। जब तक आप अपने परिवार को नहीं समझेंगे, परिवार को प्रेम नहीं करेंगे, परिवार के साथ समय व्यतीत नहीं करेंगे, परिवार के लोगों को माफ नहीं करेंगे, एक पहल नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे, एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त नहीं करेंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमारे परिवार में प्रभु का राज्य नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन अय्यूब अध्याय 8 वाक्यांश 21 में हम पढ़ते हैं,
वहां पर प्रभु का पवित्र वचन कहता है, तुम्हारे चेहरे पर फिर हंसी खिल उठेगी और तुम्हारे होठ आनंद के गीत गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, तुम्हारे चेहरे पर फिर हंसी खिल उठेगी। ये हंसी कब खिल उठेगी हम जानेंगे। और तुम्हारे होठ आनंद के गीत गाएंगे। हमारे होठ आज आनंद के नहीं, गाली से भरे हुए हैं, श्राप से भरे हुए हैं, नफरत से भरे हुए हैं, बुराई से, चुगली से, निंदा से, दोष से भरे हैं। हम आज अपने मुख से आनंद की बातें नहीं, खुशी की, प्रेम की बातें नहीं, लेकिन दूसरों की हत्या करने वाली बातें बोलते हैं। और इन शब्दों के द्वारा हमारे और सामने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है? दरार आ रही है। वो हमसे इतना नफरत करने लग गया, वो हमें माफ करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे शब्दों ने ऐसा कार्य किया है। बस उसे घाव नहीं दिए, लेकिन उसे चोट ऐसी पहुंचाई है कि उसका इलाज मनुष्य नहीं कर सकता। वह चोट, वह घाव मनुष्य को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो उसके अंदर पनपता रहता, बड़ा सारा घाव बनता रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता, तुम्हारे चेहरे पर फिर हंसी खिल उठेगी। अब इस वचन को हम बाइबल के कुछ वचन के द्वारा, कुछ दृष्टांतों के द्वारा समझेंगे। आज हम सब जानते हैं हमारे परिवारों में बहुत सारी समस्याएं, पति का किसी और के साथ संबंध, पत्नी का किसी और के साथ, बच्चे नशे में पड़े हैं, सास ससुर, सास बहू के बीच में, दामाद के बीच में, पति पत्नी, माता पिता बच्चों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, रिश्तों में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, क्लेश है। आज इन सब का छुटकारा, यदि कोई हमारे जीवन को, हमारे परिवार को कोई बदल सकता है, कोई इस असंभव कार्य को संभव बना सकता है, वो एकमात्र यीशु है, वो है प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे पहले हम सन्मति अध्याय 9 वाक्य 36 पढ़ते हैं। वहां पर हम वचन देखते हैं कि लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वह बिना चरवाए की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को, लोगों को देखकर, आज आपके परिवारों को देखकर प्रभु को तरस आ रहा है, प्रभु को दुख हो रहा है, प्रभु को पीड़ा पहुंच रही है। जिस परिवार को प्रभु ने बनाया, प्रभु ने पति पत्नी को जोड़ा, आज प्रभु को उन पर दया आ रही है, तरस आ रही है। क्यों? क्योंकि हम सब इतने बड़े हो गए, हमें प्रभु के वचन प्रार्थना की जरूरत हमें लगती है कि हमें नहीं है। हमारी सोच ये है, हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को इस मैटर पर बीच में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वह करुणा सागर, वह दयालु ईश्वर हमारी अवस्था को देख रहा है। आज हमारे रिश्ते टूटते बिखरते जा रहे हैं, कोई नहीं है जो हमारे रिश्ते को बचाने वाला। इसलिए प्रभु आज हमारी अवस्था को, हमारे चेहरे को, हमारे परिवार को देखकर प्रभु को तरस आ रहा है, क्योंकि वह बिना चरवाए की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए, हारे हुए हैं, टूटे हुए हैं, परेशान है, बिखरे हुए हैं। एक दूसरे से भरोसा उठ गया, प्रेम की कमी, समय की कमी, बातचीत की कमी, रिश्तों में दरार आ गया। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को समझने के लिए हम तैयार नहीं है, प्रार्थना करते नहीं है, इसलिए विश्वास नहीं है। वचन की कमी, वचन होता विश्वास होता, प्रार्थना होती संदेह नहीं आता। आज हमारे जीवन में हम एक दूसरे को समझते नहीं है, एक दूसरे को सही राह, सही शिक्षा नहीं देते। बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं, उनको सही शिक्षा नहीं दे रहे। बच्चे चर्च जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उनको सही गलत नहीं बताते। बच्चे गाली देते हैं, अनादर करते हैं, उनको हम नहीं सिखाते। उसी तरीके से पति पत्नी के बीच में आदर सम्मान, प्रेम की कमी, विश्वास की कमी, भरोसे की कमी, आदर की कमी,
एक दूसरे का आभार प्रकट नहीं करते, एक दूसरे को थैंक यू नहीं करते। बहुत सारी कमियां हैं। परिवार ऐसे कंगार पर आकर अटका हुआ है कि अब कुछ क्षण में उनका रिश्ता टूटने वाला है। कुछ परिवार ने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। बच्चे माँ बाप से बात नहीं करना चाहते, माँ बाप से अलग रहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते, अलग अलग रूम में रहते हैं। एक छत के नीचे रहते हुए भी वह अलग है। आज ईश्वर हम सबको देख रहा है। हमारी अवस्था को, हमारी कमियों को, कमजोरियों को देखते हुए प्रभु को तरस आ रहा है। हमारे क्रोध को, हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, जो हमने बीते 8 दिन प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा समझा, आज प्रभु को तरस आ रहा है। हम प्रभु से दूर हो गए थे, सांसारिक चीजों के पीछे, धन के प्रति, सांसारिक आधुनिक चीजों के पीछे भाग रहे थे। हमें अपनी पत्नी में सुंदरता, प्रेम, विश्वास नजर नहीं आ रहा था। हम दूसरों के पीछे भाग रहे थे। हमें अपने भाई के प्रति आभार नहीं, विश्वास नहीं है। माता पिता के लिए हमारे मन में आभार नहीं है, प्रेम नहीं है। बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से आज हम सब एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने हम सबको एक सुंदर अवसर दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना और वचन के द्वारा प्रभु हमें अपने निकट ला रहा है, अपने करीब ला रहा है, अपने से जोड़ रहा है। इसलिए प्रभु को आज हम सब पर दया, तरस आ रही है। उसे हमारी अवस्था पर तरस आ रही है, क्योंकि आज हमारे रिश्ते को बचाने के लिए कोई नहीं है। पति पत्नी को जोड़ने के लिए कोई नहीं है। उनके बीच में सुलह करने के लिए कोई नहीं है। एक दूसरे को माफ करने वाला, स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। इसलिए वो जगह भरने के लिए प्रभु स्वयं आ रहा है। वो सच्चा चरवा जो अपने भेड़ों की चिंता करता है, जो उन्हें आत्मिक भोजन देता है, जो उन्हें जोड़े रखता है। इस वचन के द्वारा हम देखते हैं, क्योंकि वह बिना चरवाए की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए। प्रभु जानता है आज हमारी अवस्था कैसी है, हमारे रिश्ते, हमारे परिवार कैसे हैं, हमारे पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन कैसे हैं। ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा। चाहे हम उस धनी युवक की तरह आज झूठ बोले, दिखावटी बन जाएं, ढोंग रचे कि मैं प्रार्थना करता हूं, आज्ञाओं का पालन करता हूं, लेकिन प्रभु आपका हृदय देखता है। प्रभु जानता है आपका हृदय किस चीज में है, आपका प्रेम किस ओर है, आपका परिवार आपके लिए जरूरी है या नहीं। इसलिए ईश्वर आज हम सब पर दया करना चाहता है, क्योंकि हम सब बड़े विश्वास के साथ आंसू बहाते हुए, अपने पापों को स्वीकार करते हुए हम प्रभु के पास आए। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हुए प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन से वो सारी कमियां हटा देता है, दूर कर देता है, और हमारे जीवन में अपनी आशीषों को उंडेल देता है। हमारे रिश्तों में जो दरार आ गई थी, उसमें प्रार्थना और वचन के द्वारा उसकी भरपाई कर देता है। जब प्रभु एक बार अधिकार लेता है ना, फिर उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। ईश्वर ने पति और पत्नी को स्वयं जोड़ा है, आशीष दी है। इसलिए प्रभु कहता है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। आज कितने भी लोग आपके रिश्तों को तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रभु आपके रिश्तों के बीच में किसी और को नहीं आने देगा। जब आप प्रार्थना और वचन को अपने जीवन में अधिकार देंगे, जब आप अपने मन में यह दृढ़ संकल्प लेंगे, घोषणा करेंगे, आज से मैं और मेरा परिवार प्रभु यीशु की उपासना करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, एकमात्र प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे, उसी वक्त आपके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होगा। आपके चेहरे पे रौनक आएगी, आपके होठ के द्वारा आनंद के गीत गाएंगे, आप उल्लासित रहेंगे। हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। जेरूस के बारे में देखते हैं। जेरूस की बेटी मरने को थी। वह उस अवस्था, उस समय वह अपने परिवार को छोड़कर प्रभु के पास आता है, क्योंकि उसको मालूम है धन दौलत शोहरत किसी काम की नहीं। कोई भी मेरी बेटी को बचा नहीं सकता, उसको जिला नहीं सकता, उसको चंगा नहीं कर सकता। इसीलिए
वो दूसरों की बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार को एक करने के लिए प्रभु के पास आता है, अनुनय विनय करता है। प्रभु आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आज आप प्रभु को कहेंगे, प्रभु आप मेरे घर चलिए, मेरे रिश्तों में चलिए। प्रभु आपके जीवन में आएगा। जब उसने कहा, प्रभु उसके साथ चला और बीच रास्ते में कुछ लोग आकर कहे कि गुरुवार को परेशान मत करो, आपकी बेटी मर गई है। आज ऐसे बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, परिवार के लिए समय देंगे, चर्च जाएंगे, बहुत सारे लोग शैतान का रूप लेकर आएंगे। वो शैतान षड्यंत्र रचता है। उन लोगों की, उन भाई बहनों की गलती नहीं है, बल्कि शैतान उनके अंदर आता है और उनके द्वारा हमारे रिश्तों में, हमारी खुशियों में दरार उत्पन्न करने की कोशिश करता है। और हम उनकी बातों को मानकर अपने पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, माता पिता पर, परिवार पर संदेह करने लग जाते हैं। हमारे अंदर घमंड, अहंकार, स्वार्थ आ जाती है। हम एक दूसरे को माफ नहीं करते, पाप के दलदल में पड़ जाते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वचन की, विश्वास की बहुत कमी है। इसलिए ईश्वर कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि तुम विश्वास करोगी, ईश्वर की महिमा आज इसी वक्त ऑन द स्पॉट आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में देखोगे। लेकिन वहां पर मैं बताना चाहूंगा, जेरुस को जिन लोगों ने कहा, जेरुस ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसको क्या कहा था? आपकी बेटी मर गई है। इससे कठिन, इससे बड़ी बात, दुख देने वाली बात कोई और नहीं हो सकती। एक पिता जब सुनता है उसकी बेटी मर गई है, उसके पैरों से जमीन खिसक गई होगी, वह चकनाचूर हो गया होगा, टूट गया होगा, बिखर गया होगा, कोई भी आशा उसके सामने नजर नहीं आ रही होगी। उसकी अवस्था पर ध्यान देना, लेकिन उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, उस परिस्थिति पर, उस अवस्था पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने प्रभु यीशु पर भरोसा रखा, विश्वास रखा। यदि कोई मेरी बेटी को जिला सकता है, बचा सकता है, तो वो है यीशु मसीह। वो फिर यीशु मसीह को अपने साथ अपने घर में लेके जाता है। उसके घर में कोलाहल था, विलाप था, घर में रोना धोना चल रहा था। प्रभु अपने शिष्यों के साथ उसके घर में प्रवेश करते हैं। प्रभु कहता है, बेटी सो रही है। लोग प्रभु की बातों को विश्वास नहीं करते, मजाक उड़ाते। आज जब आप प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, अपने पति को क्षमा करेंगे, लोग आएंगे, तेरे पति ने तो ऐसा किया था, तू क्षमा कैसे कर रही है? उसने तेरे साथ ऐसा किया, तेरे बेटे ने ऐसा किया, तेरे माता पिता ने ऐसा किया, तेरी पत्नी ने, तेरे बच्चों ने, रिश्तेदारों ने, परिवार ने ऐसा किया। लोगों का काम आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना, आपके रिश्तों को तोड़ना। वो आपको खुश, सुखी नहीं देखना चाहते। लेकिन प्रभु ने उन लोगों को उस वक्त हटाया जो प्रभु के साथ में शिष्य थे, उनको और जेरुस और उसकी पत्नी को, उसके परिवार के लोगों को अंदर लिया और गेट बंद कर लिया। और प्रभु ने उस बेटी से कहा, तालिता कुम, ओ लड़की उठ खड़ी हो। प्रभु का शब्द गया और शब्द जाकर उसी वक्त उस बेटी को जिंदा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी तरीके से हम लाजरस के बारे में देखते हैं। 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था, उसके शरीर से बास आ रही थी, बदबू आ रही थी। कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि ये अब जिंदा पुनः हो जाएगा। उसकी बहन कहती है, यदि प्रभु यीशु आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। आज हमारा विश्वास भी यही है। हम भी उस बहन की तरह विश्वास करते, प्रभु आज आप यहाँ होते। प्रभु आज नहीं, कल, अभी, हर पल, अनंत काल तक वो हमारे साथ है। हमें वो जगह, वो विश्वास, वो अधिकार देने की जरूरत है। प्रभु उस मृत्यु से पहले, लाजरस की मृत्यु से पहले घोषणा करी थी, ये बीमारी किसके लिए नहीं आई है? मृत्यु के लिए नहीं। ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। ये होना उचित है। प्रभु लाजरस की कब्र के सामने जाते हैं और लोगों से कहते हैं, इस कब्र को हटा दो।
प्रभु ने जैसा कहा वैसा लोगों ने किया। प्रभु का शब्द गया उस मुर्दे लाजरस के अंदर, पुनः प्राण आ गए, क्योंकि प्रभु ने हमारी नथनी में प्राण वायु फूकी है। प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वाक्यांश 20 कहता है, ईश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया और कब्र से उनका उद्धार किया। प्रभु एक शब्द बोलेगा, आपका परिवार, आपका रिश्ता पुनः एक हो जाएगा। आपके रिश्ते में जितनी भी दरार थी वह सब भर जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक कनानी स्त्री अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती है, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है जो शैतान के वश में है, उससे उसका दुख नहीं देखा जाता, रोती कलपती हुई प्रभु के पास जाती है, अनुनय विनय करती है, प्रभु मेरी बच्ची को बचा ले, मेरे बच्चे को बचा ले। आज जब आप अपने परिवार के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अनुनय विनय करेंगे, प्रभु को आपके परिवार पर तरस आएगा, प्रभु आपके परिवार पर दया करेगा और आपकी बच्ची को, बच्चों को प्रभु बचाएगा। प्रभु एक शब्द कहेगा और वह शब्द जाकर उसे छुटकारा देगा, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से, हर एक शब्द से जीता है। आज जब हम प्रार्थना में वचन बोलते हैं तो हम नहीं, परमेश्वर स्वयं वहां पर कार्य करता है। आज से पहले हमारे शब्द वहां कार्य कर रहे थे, इसलिए जुड़ता हुआ रिश्ता बिखर गया, बनता हुआ परिवार टूट गया, रिश्तों में दरार आ गई, प्रेम की कमी आ गई, संदेह आ गया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना और वचन की कमी। प्रार्थना परिवार को जोड़ती है, विश्वास परिवार को आगे बढ़ाता है, उसकी नींव को मजबूत रखता है। जब हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता प्रार्थना को महत्व देंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, परिवार में प्रार्थना के बारे में बताएंगे, रेगुलर चर्च जाएंगे, अपने विश्वास को प्रकट करेंगे, बच्चे परिवार के लोग वही सीखेंगे और फिर क्या होगा? उनकी भी नींव प्रभु में मजबूत रहेगी। हम देखते हैं जिनका घर चट्टान पर बनाया गया है, बिजली कड़की, बारिश हुई, पानी गिरा, लेकिन पानी टकरा कर चला गया, लेकिन मकान को, उसमें रहने वाले लोगों को कुछ नहीं हुआ। ये वे लोग हैं जो वचन पर, ईश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। और कुछ लोग जो प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं देते, जो दूसरों को क्षमा नहीं करते, माफ नहीं करते, मौका नहीं देते, परिवार को समय नहीं देते, परिवार को समझते नहीं है, एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं करते, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, ये वे लोग हैं जिन्होंने बालू मिट्टी पर अपना घर बनाया। बारिश आई, पानी गिरा और क्या हुआ? उनके घर को ढहा कर ले गई। आज ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो बालू मिट्टी पर घर बनाया हुआ, जिनकी नींव मजबूत नहीं है, उनके रिश्तों में वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, प्रभु यीशु उनके रिश्तों में विराजित नहीं है। इसकी वजह से उनके रिश्ते बिखर रहे हैं। हम उस जक्कैयुस के बारे में देखते हैं, वो एक चुंगी लेने वाला था, एक पापी था, लेकिन उसको मालूम चला कि प्रभु इस राह से आने वाले हैं, तो वो एक पेड़ पे चढ़ गया। उसका कद छोटा था, लेकिन उसके अंदर एक चाह थी, इच्छा थी प्रभु को देखने की। उसने कभी नहीं सोचा कि प्रभु का ध्यान मेरी ओर होगा, प्रभु मेरी ओर मुड़ेंगे। लेकिन प्रभु उस राह पर चलते हुए उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, आज मुझे तुम्हारे घर ठहरना है। सिर्फ प्रार्थना करने से, वचन बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें उसका पालन करना होगा। जैसे प्रभु ने जक्कैयुस से कहा, नीचे उतराओ, मुझे तुम्हारे घर पर ठहरना है। वह उतरा और अपने घर में प्रभु को लेकर गया। और प्रभु ने क्या कहा? आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। वह मुक्ति है यीशु मसीह। जहां पर यीशु मसीह होता है वहां पर पाप कार्य नहीं करता। संदेह, घमंड, स्वार्थ, अभिमान, ईर्ष्या, बैर, नफरत काम नहीं करता। जैसे प्रभु उसके जीवन में आया, उसका पाप में जीवन बदल गया, उसके परिवार में मुक्ति आ गई। वह कहता है, मैंने जिनको भी लौटा, जिनके साथ में धोखाधड़ी की है, मैं उनको चौगुना लौटा दूंगा। देखिए प्रभु के आने से कितनी खुशियां आ गई। पहले भी उसके जीवन में सब कुछ था ना, बस एक चीज की कमी थी, वो थी प्रभु की उपस्थिति की, प्रभु की कमी।
आज हम सब प्रार्थना करने वाले लोग प्रार्थना के मर्म को, वचन के सामर्थ्य को नहीं समझते। हमें लगता है वचन क्या करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती है। वह मेरा उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए वचन को भेजा गया है, वह उद्देश्य पूरा करके ही वह मेरे पास लौटती है। आज से पहले आपने प्रार्थनाओं में वचन बोला, वचन को भेजा, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया। जक्कियुस की तरह, जेरुस की तरह आपने विश्वास नहीं किया। शतपति अपने नौकर को बचाने के लिए, क्योंकि वो बीमार था। एक शतपति को क्या लेना देना उसका नौकर। रिश्ता देखिए, आज क्या आप अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए, माता पिता, परिवार के सदस्यों के लिए, परिवार की एकता के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं? सोचिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने बच्चों के आशामय भविष्य के लिए, उनके रिश्तों के लिए, उनके अच्छे स्वभाव के लिए, प्रेम के लिए, क्या आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं? सोचिए। हम देखते हैं शतपति प्रभु के पास जाता है, अपने कुछ सैनिकों को लेकर प्रभु के पास जाता है और प्रभु के समक्ष घुटने टेकर अनुनय विनय करता है, प्रभु मेरा नौकर बीमार है। प्रभु कहता है चलो। प्रभु हर जगह चलने के लिए तैयार है, हर अवस्था में साथ देने के लिए तैयार है। प्रभु ये नहीं देखता ये पापी है या धर्मी। प्रभु सबको प्रेम करता है, लेकिन हम लोग भेदभाव करते हैं। ये पापी है, ये धर्मी है, ये गलत, ये सही, मैं सही, वो गलत, मैं क्षमा नहीं करूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मैंने जो बोल दिया, मैंने जो डिसीजन ले लिया, मैं जो कर रहा हूं वो सही, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। पति पत्नी को आज लगता है एक दूसरे के प्रति बोझ है। शादी से पहले आप दोनों एक दूसरे को समझते थे, प्यार करते थे, एक दूसरे की वैल्यू थी, आदर सम्मान था, एक दूसरे के लिए जीने मरने के लिए कसमें खाई थी। आज आपके रिश्तों में क्या हो गया? आज प्रार्थना, विश्वास, वचन की सख्त कमी की वजह से आपके रिश्तों में दरार आ गई। अब आप जिस चेहरे की तारीफ करते थे, जिस दिल के बारे में, जिसकी उपस्थिति के बारे में बोला करते थे, आज आपको उसी से नफरत होगी। क्यों? इंसान वही, दिल वही, बदला क्या? सोच। हमें अपनी सोच को बदलना है, अपनी दृष्टि हमें प्रभु पर लगाना है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, तुम आनंदित होगे, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। प्रभु कहता है मेरी ओर दृष्टि लगाओ। जक्कियुस ने, जेरुस ने प्रभु की ओर दृष्टि लगाई, शतपति ने प्रभु की ओर दृष्टि लगाई। शतपति कहता है मेरा नौकर बीमार है, तो प्रभु उसके साथ चलने के लिए तैयार होता है, और वह उस वक्त कहता है प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, किंतु आप एक शब्द कह दीजिए, मैं इस योग्य नहीं हूं, किंतु आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आज आपको यह विश्वास है कि प्रभु आज एक शब्द कहेगा, मेरा पति बदल जाएगा, मेरी पत्नी बदल जाएगी, मेरा परिवार बच जाएगा, मेरा रिश्ता सुधर जाएगा, मेरे बच्चे जो शराब गलत रिश्ते में थे, आज यीशु एक शब्द कहेगा, मेरे बच्चे सही हो जाएंगे, सही मार्ग पर आ जाएंगे, सन्मार्ग पर चलेंगे। आज से पहले आपको लगता था आपकी शादी नहीं होगी, आपके बच्चे नहीं होंगे, आपका रिश्ता अब जुड़ नहीं पाएगा, एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज मैं आपको कहता हूं, यदि आपका विश्वास राई के दाने के, उस छोटे दाने के बराबर आपका विश्वास है, तो आज आप अपने जीवन में ईश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हुआ? शतपति ने कहा प्रभु एक शब्द कह दीजिए। इसका मतलब परमेश्वर के वचन में कितना सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है, हर एक वचन में कितना सामर्थ्य है, समझिए। और शतपति प्रभु के पास, उसका नौकर उसके घर में। देखिए परमेश्वर का वचन कहीं पे भी कार्य कर सकता है, उसको बस घोषणा करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है।
आज आप इस संसार के किसी भी कोने से इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आपके बच्चे किसी और जगह होंगे, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके परिवार के सदस्य, माता पिता किसी और जगह होंगे, आप परमेश्वर के एक शब्द को बोलेंगे, परमेश्वर का शब्द जाएगा। उस वक्त आपका विश्वास क्या है वो जरूरी है। शतपति ने विश्वास किया, प्रभु आप एक शब्द कहेंगे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उसी तरीके से आप विश्वास करेंगे, आपके रिश्ते में मिठास आएगी, आपके चेहरे पे रौनक आएगी, आपके होठों के द्वारा प्रभु के आनंद के गीत आप गाएंगे, परिवार में प्रेम की बातें होंगी, शांत वातावरण होगा, कृपाएं आशीष होगी, सारी लड़ाई झगड़े क्लेश प्रभु दूर कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हैं, वचन पर ध्यान देते हैं, तो हमारा परिवार सकुशल होता है, हमारा रिश्ता मजबूत होता है। आज से पहले हमें लगता था प्रार्थना करना, वचन बोलना, चर्च जाना ये सब फालतू है। नहीं, आज आपका रिश्ता जहां पे भी है, हो सकता है वो आपकी प्रार्थना की वजह से बचा हुआ है। हो सकता है वो शादी के 1-2 महीने 10-15 दिन में टूट जाता, लेकिन आपकी प्रार्थना, आपके अंदर जो बचपन में वचन का बीज बोया गया था, उसकी वजह से आज आपका रिश्ता बचा हुआ है। आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास आपके रिश्ते को जोड़े रखेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आपके जीवन में जितनी भी कड़वाहट है, जितने भी मन मुटाव, लड़ाई झगड़े, क्लेश है, उन सबको प्रभु को सौंपिए और प्रभु को कहिए, प्रभु मैं अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को, संतान को, भाई बहनों को माफ करने के लिए तैयार हूं, चाहे उन्होंने मेरे साथ कितना गलत क्यों न किया हो, चाहे उन्होंने मुझे धोखा दिया हो, चाहे उन्होंने मेरे साथ में धोखाधड़ी की हो, चाहे उन्होंने मेरा मजाक अपमान उड़ाया हो, चाहे उन्होंने मेरे साथ में कितना गलत क्यों न किया हो, उन्होंने मेरे दिल को तोड़ा है, मेरे विश्वास को तोड़ा है, उन्होंने मेरा अपमान किया है। लेकिन प्रभु आज की प्रार्थना में भाग लेने से, आज के वचन को सुनने से, मैं अपने परिवार के एक सदस्यों को क्षमा करता हूं, क्षमा करती हूं, माफ करता हूं, माफ करती हूं। प्रभु इसी वक्त प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा परिवार पुनः एक हो जाएगा, मेरा रिश्ता जुड़ जाएगा। प्रभु एक शब्द कह दीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है आज एक दृढ़ संकल्प कीजिए, एक दृढ़ संकल्प कीजिए योशुआ 24:15 में कि आज से हम प्रभु यीशु की उपासना करेंगे। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा परिवार, हम प्रभु यीशु की उपासना करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। आज से हम अपने जीवन से सारी व्यस्तता, सारी कड़वाहट, सारे पापों को हम हटाते हैं और अपने परिवार को समय देंगे, परिवार को समझेंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे, एक दूसरे को प्रेम करेंगे, परिवार में प्रार्थना शुरू करेंगे और रेगुलर चर्च जाएंगे। जब आप ये दृढ़ संकल्प लेंगे, ये घोषणा करेंगे, उसी वक्त प्रभु आपके जीवन में, आपके रिश्ते में प्रवेश करेगा और आपके रिश्तों में आशीष की वर्षा होगी और आपका जीवन बदल जाएगा। जिस घर में कोलाहल विलाप था, प्रभु के प्रवेश करने से वहां पर आनंद आ गया। उसी तरीके से जब आज आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु को आमंत्रित करेंगे, अपने जीवन में अधिकार देंगे, आपके जीवन में प्रभु आएगा और शांति भर देगा, उमंग, आनंद, खुशी, प्रेम से भर देगा। आपके रिश्ते में मिठास आएगी, आपके रिश्तों में विश्वास आएगा और आप एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के दुख सुख को समझेंगे, एक दूसरे की परेशानी में साथ देंगे। परिवार को जोड़े रखने के लिए प्रभु की उपासना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपनी संतान को प्रभु के पास ले जाएंगे, अपनी सारी जरूरतों को प्रभु को सौंपेंगे। तब जाकर आपके परिवार में ईश्वर का राज्य स्थापित होगा। वचन कहता है मत्ती 6:33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आज हमने वचन के द्वारा
स्वर्ग राज्य के बारे में, ईश्वर के राज्य के बारे में, धार्मिकता के बारे में, परिवार के बारे में समझा कि परिवार में यदि प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, समय हम नहीं देंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो हमारे रिश्ते में, हमारे परिवार में ईश्वर की उपस्थिति नहीं होगी, ईश्वर का राज्य नहीं होगा, हमारा परिवार परिवार नहीं होगा। आज हमने वचन और प्रार्थना के द्वारा ये समझ लिया है और हम अपने पापों को, अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को प्रभु को चढ़ाते हैं और प्रभु के समक्ष अपने सभी पापों को स्वीकार करते हैं। मैंने अपने मन, वचन, कर्म से या अपने क्रोध से, अपने स्वभाव से, अपने पति को, पत्नी को, बच्चे को, अपने माता पिता को, अपने परिवार के परिजनों को किसी प्रकार से दुख दिया, तकलीफ दिए, चोट दिया, हाथ उठाए, मारपीट किए, घर से बाहर निकाल दिया है, धोखा दिया, किसी प्रकार का पाप किया, गलती की है, उन सब से क्षमा मांगते। और सबसे पहले प्रभु से क्षमा मांगना, क्योंकि आप अपने जीवन में सबसे बड़ा पाप जो करते हैं वो आप प्रभु की जगह अन्य चीजों को देते हैं। ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना, प्रभु को छोड़कर किसी और की आराधना नहीं करना, यह कहा गया है, लेकिन हम प्रभु को छोड़कर अन्य चीजों की आराधना करते हैं। प्रभु का नाम व्यर्थ न लेना, झूठ नहीं बोलना, माता पिता का आदर करना, हत्या न करना, लालच ना करना, पराई स्त्री की कामना ना करना, ये सारी आज्ञाएं ईश्वर ने दी है। आज से पहले हम ईश्वर की हर एक आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे, प्रभु की झूठी कसमें खाते थे, पत्नी से, पति से, बच्चे से झूठ बोलते थे। आज ईश्वर से हम क्षमा मांगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ईश्वर हमारे जीवन में आना चाहता है, हमारे जीवन को बदलना चाहता है और वह आज अवश्य हमारे जीवन को बदलेगा। इसलिए इस वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता देना शुरू करें। प्रार्थना के महत्व को समझे। आज वचन के द्वारा आपका परिवार टिका हुआ है, आपकी नींव वचन पर है। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की स्तुति, महिमा, आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। इस वक्त हम अपने परिवार के एक एक जनों को याद करें जिन्होंने भी हमें दुख पहुंचाया, पीड़ा पहुंचाई है, चोट दी है। हमारे रिश्तों को, हमारे परिवार के एक एक सदस्य को हम इस वक्त याद करें। इस वक्त उन सब को प्रभु के चरणों में लेकर आए। हम इस वक्त प्रभु की स्तुति, महिमा, आराधना करने जा रहे हैं। जब हम आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु की आशीष आती है, हमारे बंधन टूटते हैं जो शैतान की ओर से। ईश्वर की आशीषें हमारे जीवन में उमड़ पड़ती है। इसलिए इस आराधना में सब परिवार विश्वास के साथ भाग लेना, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, जैसे शतपति ने अपने नौकर के लिए प्रार्थना की, वैसे आज आप अपने परिवार के लिए, अपने पति पत्नी, बच्चों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए आप प्रार्थना करेंगे। ईश्वर आपके जीवन में आएगा और आपके परिवार को ब्लेस करेगा। आपके सारे कर्ज, तंगी, बीमारी, कष्ट, पीड़ा को एक शब्द मात्र से दूर कर देगा। इसलिए हम शतपति के तरह, जक्कैयुस की तरह, जेरुस की समान, उस कोड़ी के समान, उस बेसंदा कुंड के पास 38 साल से पीड़ित उस व्यक्ति के समान ईश्वर से प्रार्थना करे। उस यरीको के अंधे के समान प्रभु से पुकारे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। कनानी स्त्री अपनी बच्ची के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है, अनुनय विनय करती है, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करती है, मेरी बेटी, मेरी बेटा शैतान के वश में। आज कितने सारे बच्चे शैतान के वश में। हमें प्रभु को कहना, प्रभु आइए, हमारे बच्चों को शैतान के वश से छुड़ाइए, गंदी संगति से, गंदे रिश्तों से। हमारे पति को, पत्नी को, बच्चों को प्रभु आप निकालिए। प्रभु आज प्रभु हम आपके पास आए, हम खाली हाथ नहीं लौटना चाहते हैं। हम भी शतपति की तरह चंगाई लेकर जाना चाहते हैं। हमारे घर में कोलाहल विलाप था प्रभु, लेकिन आपके प्रवेश करने से उस घर में आनंद आ गया। वही आनंद आज हमारे जीवन में आ जाए। आइए हम बड़ी भक्ति और विश्वास के साथ इस आराधना में भाग ले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने हाथों को सीने से लगाएं। हम अपना प्रेम, सारा आदर, सारा सम्मान हम
पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को, त्रिएक ईश्वर को दे। जब हम सच्चे दिल से, आत्मा और सच्चाई से उस ईश्वर की आराधना करेंगे, हमारे जीवन में आशीष आएगी, कृपाएं आएगी। अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना। सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से। यीशु मसीहा तेरी आराधना, यीशु मसीहा तेरी आराधना, यीशु मसीहा तेरी आराधना, यीशु मसीहा तेरी आराधना। सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से। पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से। त्रिएक ईश्वर तेरी आराधना, त्रिएक ईश्वर तेरी आराधना, त्रिएक ईश्वर तेरी आराधना, त्रिएक ईश्वर तेरी आराधना। सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से। यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना। सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से। हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया। सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से।
आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना। हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं प्रभु, दिल से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, आत्मा और सच्चाई से प्रभु इस वक्त पुकारते हैं प्रभु। हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में आइए प्रभु, हमारे परिवार को जोड़ दीजिए प्रभु। बहुत सारे परिवार के लोग हैं जो एक दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहते, माफ नहीं करना चाहते, क्योंकि पत्नी बच्चा चाहती थी लेकिन पति नहीं दे पाया। इस वजह से एक दूसरे के बीच में मनमुटाव है, क्योंकि पत्नी की इच्छा थी संतान, लेकिन पति की इच्छा नहीं है, बार बार टालना। इस वजह से दोनों के बीच में बहुत सारे मतभेद उत्पन्न हुए। कुछ दंपति ऐसे हैं बचपन से उन्हें धोखा मिला है, इसलिए हमेशा उनको डर सताता है कि मेरा पति, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के नहीं चल जाए। वो डर, वो भय आज भी उनके अंदर है, और इसकी वजह से उनके जीवन में संदेह है। वो भरोसा नहीं करते, वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ते, वो किसी से बात नहीं करने देते, वो उन्हें अपने परिवार में जाने नहीं देते। इसकी वजह से रिश्तों में मनमुटाव है, क्लेश है, भरोसे विश्वास की कमी है। हम सच्चे दिल से, आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करें। इस वक्त आराधना को जारी रखें, प्रभु की आराधना करते रहे, मन ही मन गुनगुनाते रहे। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में सब कुछ है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यह आराधना आपके जीवन को, आपके परिवार को बदलने जा रही है। यह समय हमारे लिए फल का समय है। इस वक्त सारी आशीषें प्रभु हमारे जीवन में उंडेलने वाला है। हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं, जितनी भी बुरी चीजें, पाप है, शैतानी शक्तियां, शैतानी बंधन है, उन सब को प्रभु इस वक्त आपके जीवन से, आपके रिश्तों से, आपके परिवार से तोड़ रहा है, नष्ट कर रहा है, और अपनी शांति, अपना प्रेम आपके जीवन में उंडेल रहे। इसलिए विश्वास के साथ इस आराधना को गाते जाएं, मन ही मन, यीशु तेरी आराधना, अब्बा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना, त्रिएक ईश्वर तेरी आराधना, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना। यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में सब कुछ है, यीशु नाम में आजादी है, यीशु नाम में एकता है, यीशु नाम में प्रेम है। आज यीशु हमारे परिवार को एक करने जा रहा है, हमारे परिवार को जोड़ रहा है अपनी पवित्र आत्मा से। हमारे जीवन में हर पाप को हटा रहा है, धो रहा है। पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले चुका है। यह समय है, पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। पवित्र आत्मा ने हमारे परिवारों पर अधिकार ले लिया है। अब हम पवित्र आत्मा के अधीन हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वरदानों से भर रहा है, आत्मा के फल, कृपाओं से भर रहा है, प्रेम भर रहा है। आज से पहले हम अपनी पत्नी से, पति से, बच्चों से, माता पिता से प्रेम नहीं करते थे, लेकिन पवित्र आत्मा हमें प्रेम करना सिखा रहा है, क्षमा करना, आदर सम्मान करना, परिवार के प्रति जिम्मेदारियां सिखा रहा है, परिवार के बारे में बता रहा है, परिवार की अहमियत, परिवार की वैल्यू, परिवार के प्रति जिम्मेदारी, कर्तव्य, उत्तरदायित्व है, परिवार की एकता के बारे में, उसको जोड़े रखने के लिए आपको सब कुछ समझा रहा है, राह दिखा रहा है। हालेलुया, यीशु स्तुति, स्तुति, आराधना, महिमा यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मुख खोलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 यीशु, यीशु, यीशु। आइए प्रभु अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, सारे चिड़चिड़ापन को प्रभु, सारे क्रोध को, अहंकार को, स्वार्थता को प्रभु हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे रिश्तों से दूर कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, कोई भी पाप हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कार्य न कर पाए प्रभु, हर पाप को प्रभु हम आपके पवित्र क्रूस के नीचे इस वक्त नष्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु।
स्तुति स्तुति आराधना में मैं यीशु, जितने भी लोग प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु, उनका परिवार इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से एक हो जाए, जुड़ जाए। उनके रिश्ते में मनमुटाव जो था, लड़ाई झगड़े क्लेश थे, नाराजगी थी, दूरियां थी, प्रभु के नाम से वह इस वक्त आशीष पा रहे हैं। उनके अंदर से सारी कमियां दूर हो रही है। प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा उनकी भरपाई कर रहा है, उनके रिश्तों में अधिकार ले रहा, भरपाई कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु धन्यवाद, यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु धन्यवाद धन्यवाद, यीशु प्रकार की शक्तियां, बुराइयां, ईर्ष्या, वासना, व्यभिचार, बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमारे संतान, हमारे पति, परिवार के लोग इस चीज में पड़े हुए हैं। प्रभु हमारे परिवारों से इन चीज को निकाल फेंक रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे अंदर जो चिड़चिड़ापन है, जो हम बारंबार लड़ाई करते हैं, संदेह करते हैं, क्रोध करते हैं, परिवारों में, बहुत परिवारों में आदर सम्मान की कमी है, प्रभु उनको आदर सम्मान करने की प्रेरणा दे रहा है, कृपा दे रहा है। हालेलुया हालेलुया, यीशु ग्लोरी ग्लोरी, यीशु आई अडोर यू, आई वर्शिप यू, थैंक यू, वी थैंक यू, वी लव यू जीसस, ऑलमाइटी लॉर्ड, आई अडोर यू, आई थैंक यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु का सामर्थ्य हर परिवारों में उतरे, यीशु की कृपा, यीशु का प्रेम, यीशु का सानिध्य हर एक के जीवन में इसी वक्त छाया रहे, उतरता रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत सारे लोगों को, पति पत्नी इस प्रार्थना में भाग ले रहे जिनको संतान का वरदान नहीं है, बहुत सारे उपचार करा लिए, थक गए, हार गए, लेकिन प्रभु उन सबको संतान का वरदान दे रहा है। प्रभु कह रहा है जाइए, चेकअप कराइए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने आपके शरीर में जो भी कमी घटी थी, जो भी रक्त कोशिकाओं की जो भी शरीर में कमी थी, प्रभु ने उन सब की भरपाई कर दी है और आपके जीवन में आशीष बरसा दी है। हालेलुया 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 आराधना। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं। किसी का बच्चा, किसी का बेटा, उसने कोई हत्या करी है तो वो माँ उसके लिए प्रार्थना कर रही है। आपकी प्रार्थना प्रभु सुन रहा है और आपके बेटे का मन परिवर्तन हो रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। सही समय पर सही शिक्षा ना मिलने की वजह से कुछ युवा, 5 युवा राह से भटक गए और उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगा हुआ है। प्रभु उन्हें राह दे रहा है, उनके परिवार की प्रार्थना को प्रभु स्वीकार कर रहा है। प्रभु उन्हें छुड़ा रहा है, जैसे उड़ाव पुत्र भोग विलास में पड़ गया था, परिवार से दूर हो गया था, लेकिन जब उसकी आंखें खुली, उसने पश्चाताप किया, पिता ने अपनी बाहें खोल के उसे स्वीकार किया। आज उसी तरीके से वह पश्चाताप कर रहे हैं, अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। हालेलुया, यीशु धन्यवाद, यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ दंपतियों ने बहुत बार अबॉर्शन किया है, उसकी वजह से आज उनकी जो संतान है वो प्रेम नहीं करती, चिड़चिड़ापन है, अब नॉर्मल है, प्रॉपर तरीके से उसकी रचना नहीं हो पाई। प्रभु हमें हमारे अतीत में लेके जा रहा है, हमारी उन गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है जो हमने भ्रूण हत्या की, अबॉर्शन कराया है। ये सबसे बड़ा पाप है। हम इस पाप के लिए, इस गलती के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। जिस डॉक्टर ने आपका साथ दिया, उस डॉक्टर को, उस जगह को प्रभु के हाथों में दे, प्रभु के पावन लहू से धोकर शुद्ध करे, प्रभु से क्षमा मांगे। अनजाने में जानबूझकर जो भी गलती आपने की है, उस गलती के लिए क्षमा मांगे। हालेलुया हालेलुया। कुछ पति पत्नी उत्तर प्रदेश साइड से कोई पति पत्नी है जिन्होंने डिवोर्स का सोच रखा था, लेकिन इस प्रार्थना में भाग लेने से उन्होंने ये डिसीजन, ये योजना कैंसिल कर दी है। हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ परिवार आर्थिक रूप से बहुत तंगी में था। इस प्रार्थना में भाग लेने के समय उनके अंदर एक ही इच्छा थी, आज अपने आप को
मर मिटना है, मतलब मारना है, नष्ट करना है। इस प्रार्थना को सुनने के बाद में वह अपने आप को नष्ट करने वाले थे, क्योंकि जीवन से हार गए थे। पति पत्नी और एक छोटी बच्ची है जिसने फ्रॉक पहन रखा है क्रीम कलर का। वह किराए के मकान में कहीं रहते हैं, खिड़की के पास में वो बैठे हैं। प्रभु दिखा रहा है, प्रभु का प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है और प्रभु आपको जीवन दान दे रहा है। आपके सारे बुरे ख्यालों को, बुरे सोच को आपके जीवन से हटा रहा है। प्रभु आपके जीवन में महान चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी ने किसी की मदद करी थी महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र साइड से एक बहन प्रार्थना करी है, उसने किसी की मदद करी थी लेकिन वो पैसा नहीं लौटा रहा है और उसकी वजह से आज वह कर्ज में है। प्रभु आपकी व्यवस्था कर रहा है, वो व्यक्ति क्षमा मांग रहा है, वो मन परिवर्तन हो चुका है उसका, वो आपके पास में आ रहा है और आपका जो भी मूल है, जो भी आपसे पैसा लिया है, वो आपको वापस लौटा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, यीशु धन्यवाद, यीशु हालेलुया, हालेलुया, यीशु। किसी की आंखों में परेशानी है मोतियाबिंद, किसी की आंखों में परेशानी है मोतियाबिंद, जिसका ऑपरेशन कराने की वह सोच रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास है प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है और इस विश्वास के द्वारा वह प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और प्रभु ने आपकी आंखों को छुआ और यरीको के अंधे के समान प्रभु ने आपकी प्यास, आपकी प्रार्थना को सुनिए और आपको चंगाई प्रदान की। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु स्तुति तेरी महिमा तेरा। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले 5 दंपतियों को संतान प्राप्ति का वरदान दे रहा है प्रभु। यस लॉर्ड, आमीन। इसमें कुछ दंपतियों के रिश्तों को 15 से 20 साल हो गए, प्रार्थना करके अनेक जगह उपचार करके थक गए, लेकिन इस प्रार्थना में भाग लेने से प्रभु उनके विश्वास में बढ़ोतरी कर रहा है और 5 दंपतियों को जो 15 से 20 साल उम्र उन्होंने वेट किया, प्रभु ने उनकी प्रार्थना को, उनके आंसुओं को देखा और प्रभु ने आपको संतान का वरदान प्रदान किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुछ बच्चे माँ बाप को मारते हैं, पीटते हैं, माँ बाप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, प्रभु आपके आंसुओं को देख रहा है। कोई बंगाल साइड से, कोई माता पिता बंगाल साइड से, और उन्होंने इस वक्त लाल साड़ी पहन रखी है, एक तिल यहाँ पर कुछ बड़ी बिंदी कुछ है, उनके लेफ्ट साइड में उनके पति बेड पर सो रहे हैं। बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, लेकिन प्रभु आपकी प्रार्थना को, आपके आंसुओं को, आपके दुख को देख रहा है। प्रभु को आप पर तरस आया है, आपके बेटों को छू रहा है, आपके बेटे पश्चातापी मन से आपके पास लौट आ रहे हैं और आपको अपने साथ में लेकर जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके सारे दुख के क्षण अब आनंद के क्षण में बदल रहे हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति इस प्रार्थना में भाग ले रहा है, उनकी एकमात्र संतान है कोई पुरोहित, कोई पुरोहित बनने के लिए गया हुआ है, लेकिन वो कह रहा है मुझे पुरोहित नहीं बनना है। कम से कम 8 से 10 साल की तैयारी हो गई है, लेकिन वो अब कह रहा है मुझे पुरोहित नहीं बनना है। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और आपके बेटे का मन परिवर्तन कर रहा है। हालेलुया, यीशु धन्यवाद, यीशु थैंक यू जीसस, हालेलुया, वी वर्शिप यू वी लॉर्ड, थैंक यू, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज प्रेज जीसस, थैंक यू। बहुत सारे परिवारों को 50 के ऊपर परिवार हैं जो एक पैरिश में है। आप जो वचन को शेयर करते हैं, आपके एक शेयर करने से 50 परिवार जो टूट चुके थे, जिन्होंने आशा खो दी थी, आपके शेयर करने से आपके एक पैरिश में आशीष की वर्षा हो रही है। हालेलुया, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू। किसी के पास में इलाज करने के लिए पैसे नहीं थे, प्रभु आपकी मदद कर रहा है।
प्रभु आपके जीवन में स्वर्गदूत को भेज रहा है। हालेलुया 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 आमीन यीशु धन्यवाद आमीन। यीशु 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 शरण। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने आज इस प्रार्थना के द्वारा परिवारों को जोड़ने की कुंजी 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे परिवारों में आशीषें बरसाई है। प्रार्थना के प्रति, वचन के प्रति भूख बढ़ी है। अब उनके जीवन में उन्होंने निर्णय बना लिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, दंपति है जो अपने सास ससुर का, अपने पति का, पत्नी का आदर नहीं करते हैं। आज से इस प्रार्थना के द्वारा वह हर एक का मान सम्मान करेंगे, आदर सत्कार करेंगे। उन्होंने अपने मन को, अपनी सोच को बदला है, क्योंकि प्रभु के वचन ने उनको स्पर्श किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रार्थना हम मनुष्यों के लिए असंभव थी, नामुमकिन थी। जो भी मिरेकल, जो भी चमत्कार, जो भी आश्चर्य कर्म जो भी हुए हैं, ये हमारे द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तहे दिल से, सच्चे मन से, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को धन्यवाद देना, अपने परिवार के लिए, परिवार के एक एक जनों के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें प्रभु ने बरसा दिए। आने वाले समय में आपके परिवार के द्वारा आप देखेंगे प्रभु कितनी बड़ी महिमा करता है। आप सब गवाही के लिए तैयार रहिए। प्रभु आपके परिवार, आपके जीवन के द्वारा भलाई का कार्य करने जा रहा है। आज से पहले आप उधारी में थे, कर्ज तंगी में थे, लेकिन अब आपकी अवस्था, आपकी परिस्थिति, आपकी सिचुएशन बदल दी है, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में आ चुका है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। 3 व्यक्ति जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं नौकरी के लिए, उनके पास नौकरी नहीं है, प्रभु उन्हें नौकरी प्रदान कर रहा है। एक बेटी है और 2 बेटे हैं, अलग अलग जगह के हैं। एक बेटी है और 2 बेटे हैं। बेटी ने सलवार सूट पहन रखा है, नीले कलर की चुन्नी है, और लड़का जो है उसने क्रीम कलर का चेक्स और एक डार्क मैरून कलर का शर्ट पहन रखा है। प्रभु आपको नौकरी दे चुका है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं आशा करता हूं ये 9 दिवसीय प्रार्थना हम सभी के लिए बहुत ही फलदायक, हमारे परिवार को जोड़ने के लिए एक कुंजी के रूप में सिद्ध हुई है। हमने अपने परिवार के बारे में जाना, परिवार की अहमियत, परिवार की वैल्यू, परिवार के प्रति कर्तव्य, जिम्मेदारी, हमने बहुत सारी चीजें इस प्रार्थना के द्वारा सीखी है। परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें हम सबको दी है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा, सभी संतों और दूतों की मध्यस्थता द्वारा हम पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा को, त्रिएक ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हमें चुना, हमें अवसर दिया, मौका दिया, और हम सब इस प्रार्थना में भाग ले पाए। इस प्रार्थना में भाग लेने से हमारे अंधकार में जीवन को प्रभु ने प्रकाश दे दिया, हमारे बिखरे हुए परिवार को प्रभु ने पुनः जोड़ दिया, हमारे टूटे हुए रिश्ते को प्रभु ने पुनः स्थापित कर दिया। जिस रिश्ते में कड़वाहट थी, मनमुटाव था, उस रिश्ते में, उस परिवार में प्रभु ने अपनी शांति, अपनी प्रेम, अपनी करुणा, अपनी क्षमा से भर दिया। आइए हम मां मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगे। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपनी गवाही को, अपनी प्रार्थना निवेदन जो भी आपकी है, आप दिए गए नंबर पर हमारे साथ में शेयर कीजिए। अवश्य हमें विश्वास है बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने कार्य किया। इन 9 दिनों में आपके जीवन से, आपके परिवार से बहुत बड़ी गवाही खड़ी होने वाली है। इसलिए
इस गवाही को बांटना अवश्य। बहुत सारे लोग, जैसे हम देखते हैं 10 कोढ़ी प्रभु के पास में आए थे, 10 के 10 चंगे हुए थे, लेकिन 1 कोढ़ी प्रभु के पास लौटा था, 9 नहीं लौटे। लेकिन आज हमें उन 9 कोढ़ियों की तरह नहीं, बल्कि उस 1 कोढ़ी की तरह बनना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। इस प्रार्थना के द्वारा जो भी आपने आशीषें पाई है, उस आशीषों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। आप शांति का राजा चैनल, शांति का राजा युवा संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना। यदि आप इस मिनिस्ट्री को किसी प्रकार से आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, प्रार्थना पुस्तक की प्रिंटिंग में, या कोई इक्विपमेंट स्पॉन्सर करने के लिए डोनेशन देना चाहते हैं, हमारी आवश्यकता जो है, हमारे पास में कुछ माइक की, कुछ स्टैंड की, कुछ इक्विपमेंट की कमी है। यदि आप में से किसी को प्रभु प्रेरणा दे रहा है तो आप हमारी सहायता कर सकते हैं। ये हम अपने लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, सभी परिवारों तक प्रभु के प्रेम को पहुंचाने के लिए आपसे सहायता मांग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से आप सभी को आभार व्यक्त करता हूं आपका। आप सभी ने बड़े चाह विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लिया, और शांति का राजा मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को तहे दिल से, आप सभी एक एक व्यक्तियों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हमारे साथ भाई डेरिक, भाई रेमंड, हमारी संपूर्ण टीम आप सभी के लिए विशेष मध्यस्थ प्रार्थना कर रही थी, और प्रभु ने आज बहुत सारी आशीषें बरसाई है। इसलिए इस मिनिस्ट्री के लिए, सभी टीम मेंबर्स के लिए आप निरंतर प्रार्थना करना। प्रभु की आशीष इसी तरीके से हम सब पर बने रहे, और ईश्वर की इच्छा को हम जानते हुए आप सभी तक प्रभु के वचन का प्रचार प्रसार कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस 9 दिन के लिए प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ये 9 दिन हमारे लिए आशीष से भरे, कृपाओं से, प्रेम से, शांति से भरे हुए दिन है। इसलिए ये प्रार्थना खत्म होने का मतलब ये नहीं कि प्रार्थना वचन को बंद करें, नहीं। अब शुरू हुआ हमारा समय, हमारा नया समय, अब हमारा समय। पहले शैतान का था, लेकिन अब हमारा यीशु का समय। अब से मैं और मेरा घराना प्रभु की उपासना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, अपने परिवार को प्रेम करेंगे, क्षमा करेंगे, एक दूसरे को आदर सम्मान देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु, जय यीशु।